हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। आज की क्लास में हम बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 के स्टैटिक्स को एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम रैंडम वेरिएबल इट मीन्स यूनिट नंबर 3 को एनालिसिस करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल आपके एग्जाम पॉइंट्स व्यू से या कंपटीशन पॉइंट व्यू से, जैसे कंपटीशन में सीयूटी पीजी अगर आप फर्दर देते हो तो इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि हर सीयूटी के एग्जाम में इससे 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो आपके सिलेक्शन न होने के बीच में एक गैप क्रिएट कर सकता है। एंड आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। एंड फर्दर सेमेस्टर 2 में अगर आप जाते हो, सेमेस्टर 3 में जाओगे तो भी इसका कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा, जैसे सेमेस्टर 2 में भी आपको इसका हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1। ओके, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? हम डिफिनेशन पे डायरेक्ट जाने से पहले आपको एक ओवर पॉइंट दे देते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। रैंडमली मीन्स उसे हम कोई फिक्स नहीं करते हैं कि यही ऑप्शन ही आएगा या यही ऑप्शन ही हमारा वेरिएबल है। वो वेरिएबल रैंडमली सेलेक्ट होता है, रैंडमली चुना जाता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल को आपको बताऊंगा, तो अगर आप कॉइन्स टॉस करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप कॉइन्स ऊपर लेके और सीधा हेड रख दिए, अगर आप चाहो तो टेल रख दिए। नहीं, वो आपके हिसाब से हेड टेल नहीं आएगा, वो रेंडमली हेड टेल आता है। हम लोग टॉस करते हैं, अगर आप हेड बोलोगे तो हेड आएगा तो ठीक, नहीं फिर हेड नहीं आता है तो टेल आता है। तो ये क्या है? एक रेंडमली आउटकम है। तो रेंडम वेरिएबल क्या है? रेंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है। और अब चलिए इसके डिफरेंस पे। A random variable is a variable whose numerical value is determined by outcomes of an experiment। अब इसका मीनिंग क्या होता है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करिए 2 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं। जब टॉस करेंगे, रेंडमली हम उसको टॉस करते हैं, तो हमें कुछ आउटकम्स क्रिएट होते हैं उस टॉस से। वो क्या क्या आउटकम है? हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। क्लियर? जैसे अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है? 1 मिनट। क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी बनती है? एक, पहले तो एक को टॉस करेंगे तो क्या आएगी? टेल हेड। सॉरी, 1 मिनट। एक को हम टॉस करते हैं तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है आने की? टेल हेड। एंड फिर सेकंड को करेंगे तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है आने की? टेल एंड हेड। फिर अगेन इस हेड जो आता है कॉइंस, उसको हम अगर टॉस करते हैं सेकंड टाइम, तो यहां भी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? टेल एंड हेड की प्रोबेबिलिटी है। तो इट मीन्स हमारा टोटल आउटकम कितना होगा? 4 होगा। हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। क्लियर? तो ये आउटकम हमें कैसे फाइंड आउट हुआ है? रेंडमली फाइंड आउट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने टॉस को क्वाइन किया है और रेंडम हमें 4 आउटकम्स क्रिएट हुए हैं। एंड अब इस आउटकम से हमें कुछ नंबर फाइंड होंगे, एंड वही नंबर की बात यहाँ किया जा रहा है। एंड वो नंबर कैसे फाइंड आउट होंगे? हम सपोज कर लेते हैं x, लेट बी x बी ए रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करता है, एंड y नंबर ऑफ टेल्स को डिनोट करता है। चलिए आउटकम हम लिख लेते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल एंड टेल हेड। वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड को डिनोट कर रहा है। तो नंबर ऑफ हेड इस आउटकम में कितने हैं? 2 है। एंड इस आउटकम में नंबर ऑफ हेड कितने हैं? 1 है। एंड फिर इस आउटकम में कितने नंबर ऑफ हेड है? 0, क्योंकि यहाँ तो टेल टेल है। एंड बट फिर अगेन यहाँ नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 1। क्लियर? तो ये क्या हुआ? एक
न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट हुआ। एंड इसी न्यूमेरिकल वैल्यू की यहाँ बात हो रही थी डिफिनेशन में कि रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइंड बाय आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वही है जो आप यहाँ टॉस कर रहे हो, एंड वेरिएबल क्या है, हमारा 2 कॉइन्स है जिसे हम टॉस कर रहे हैं, एंड उससे क्या हो रहा है, 4 आउटकम क्रिएट हो रहा है, एंड 4 आउटकम से न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन हो रहा है। जैसे आपने यहाँ देखा वैल्यू ऑफ हेड्स क्रिएट हुआ, एंड फिर देखते हैं वैल्यू ऑफ वाई क्या क्या होगा। एक मिनट पहले इसको इरेज करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट आउटकम क्या है, हेड हेड। इसमें हमारा नंबर ऑफ वाई, इट मींस नंबर ऑफ टेल्स क्या है, नंबर ऑफ टेल्स 0 है, एंड हेड टेल में वैल्यू ऑफ वाई क्या है 1, क्योंकि यहाँ टेल्स 1 टाइम आया है, एंड फिर टेल टेल में वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टेल्स क्या है 2 है, एंड फिर फोर्थ आउटकम में नंबर ऑफ टेल्स और वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा 1, बिकॉज यहाँ टेल्स 1 टाइम फाइंड आउट हुआ है। क्लियर? मैं आशा करता हूँ आपको बहुत इजीली से ये समझ में आया होगा, एंड अगर फिर से समझ नहीं आता तो फिर आप इसे एक बार रिकैप करके, जिससे आपको और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड होगा। एंड प्लीज इसे सही से एनालिसिस करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू, या तो सेमेस्टर हो या तो सीयूटी हो, इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये आपके हर पेपर में। अच्छा, इसके प्रॉपर्टीज इसको नहीं कह के हम इसको रिमार्क कहें या नोट कहें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ये नहीं है। सॉरी इसके लिए 1 मिनट। रिमार्क, इसको हम क्या बोलेंगे, रिमार्क। रिमार्क क्या क्या रिमार्क है, रैंडम वेरिएबल आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, एंड इट्स वैल्यू डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एंड जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होती है ना, उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू से भी डिनोट करते हैं। जैसे हमने अभी देखा रैंडम वेरिएबल में, रैंडम वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एंड वो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है, उस वेरिएबल की एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम फाइंड आउट होता है उससे डिटरमाइन किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? तो जैसे अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू न्यूमेरिकल ही होती है तो उसे हम नॉन वैल्यूज बोलते हैं, एंड वही जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अल्फाबेट इट मींस स्मॉल लेटर में होता है तो हम उसे अननोन वैल्यू कहते हैं। क्लियर? चलिए अब टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये आपके सीयूटी 2024 में भी इससे क्वेश्चन आया था, एंड वो क्या क्वेश्चन आया था हम लास्ट में बताएंगे आपको इस क्लास में। तो चलिए टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल जानते हैं। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल कितने हैं, 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एंड सेकंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सेकंड क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये दोनों 2 टाइप्स के हैं, एंड उनके क्या क्या टाइप्स हैं, पीएमएफ इट मींस प्रोडक्शन मास फंक्शन, सीडीएफ इट मींस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड पीएमएफ को हम पीडीएफ के रूप में भी, या हम नहीं इसको, सॉरी 1 मिनट, पीएमएफ को पीडीएफ के नेम से भी जाना जाता है। पीएमएफ को पीडीएफ के नेम से भी जाना जाता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डी के जो यहाँ आपका पीएमएफ है उसमें एफ एम की जगह रिप्लेस हो जाएगा डी, एंड डी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड पीडीएफ का मीनिंग क्या होता है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड पीएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्शन मास फंक्शन, एंड सीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एंड एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के 2 टाइप्स होते हैं, एंड वो भी
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के टाइप्स के सेम ही होते हैं। जैसे डिस्क्रीट में पीएमएफ सीडीएफ है, वैसे ही कॉन्टिन्यूअस में भी पीएमएफ सीडीएफ है। तो चलिए अब हम देखते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के डिफिनेशन को। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि ये रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है एंड ये रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है? तो उसको डिटरमाइन करने के लिए एक तरीका होता है, वो क्या है कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं ना, वो फाइनाइट होते हैं या तो इनफाइनाइट होते हैं, बट काउंटेबल होते हैं। ये काउंटेबल वर्ड आप ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो काउंटेबल होते हैं एंड वो या फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, बट उसे हम काउंट कर सकते हैं। एंड वही जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात होती है तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लिमिट्स और इंटरवल में गिवन होता है। अब इसको आप काउंट कर सकते हो 0 to 1, इसमें पता नहीं कितने इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, 0.1, 0.001, 0.0001, तो बहुत सारे नंबर है, तो इसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है एंड लिमिट्स को भी काउंट करना पॉसिबल नहीं है। बट वही जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात होती है तो वहां काउंट करना, इट मींस उस रैंडम वेरिएबल को काउंट करना पॉसिबल होता है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन क्लासरूम। अब आपके इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 में कितने स्टूडेंट हैं वो तो आप इजीली काउंट कर सकते हो। क्लियर? एंड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनाइट का एग्जांपल हो गया। एंड ये कॉम डैश 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 1, 2, 3 एंड फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे फर्दर जाते रहोगे तो इसको भी काउंट करना आपको पॉसिबल है, ये भी आप काउंट कर सकते हो। एंड ये आपका है इनफाइनाइट काउंटेबल की एग्जांपल। क्लियर? इनफाइनाइट काउंटेबल की एग्जांपल है। ओके ओके, अब देखते हैं हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के टाइप 1, इट मींस प्रोडक्शन मास फंक्शन या प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, पीएमएफ जो होता है या पीडीएफ जो होता है उसे हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स एंड स्मॉल पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। आप इसे स्मॉल एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं या तो आप इसे स्मॉल पी ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ। पीएमएफ के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या क्या है वो? कि जो पीएमएफ होता है ना, पीएमएफ को पहले बात कैसे डिनोट करते हैं? उसे हम करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। पी एक्स को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बोलते हैं एंड एफ एक्स को भी हम फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं। क्लियर? तो फंक्शन ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं ये तो आप समझ गए। एंड ये क्या शो करता है? पीएमएफ एंड पीडीएफ को। अगर फंक्शन इट मींस एफ स्मॉल हो तो पीएमएफ को डिनोट करते हैं। एंड मैं यहाँ स्मॉल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ वो आप नेक्स्ट पेज पे जब चलोगे तो उसे आपको वहां डाउट क्लियर होगा क्यों मैं यहाँ पीएमएफ को डिनोट करने के लिए स्मॉल एफ की यूज कर रहा हूँ। ओके ओके, तो प्रॉपर्टीज क्या है कि जो पीएमएफ की वैल्यू होती है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, पीएमएफ की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू होती है 0 की। ओके, पीएमएफ की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल होते हैं 0 के। ओके, एंड जो वैल्यू फाइंड आउट होता है ना पीएमएफ का, वो उसका अगर आप सम करोगे तो उसकी वैल्यू 1 की इक्वल होनी चाहिए। अगर आप जो पीएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं एंड उसको सम करते हो एंड उसकी वैल्यू 1 इक्वल नहीं होती है तो इट मींस आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ओके, चलिए एग्जांपल के थ्रू हम इसको और क्लियर करते हैं। लेट करिए एक रैंडम वेरिएबल है एंड उसके फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है एंड उसमें हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे वैल्यू ऑफ एक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इस वैल्यू ऑफ एक्स की कुछ प्रोबेबिलिटी वैल्यू है एंड ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू किसको शो कर रहा है? पीएमएफ को, पीडीएफ को। क्लियर? एंड एक बात और, हाँ, पीएमएफ की जो वैल्यू होता है ना उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इट मींस जो रैंडम वेरिएबल होता है ना एक्स, वो अपने वैल्यू इट मींस एक्स के इक्वल होता है। क्लियर? जो
रैंडम वेरिएबल है प्रोबेबिलिटी की, उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू उस रैंडम वेरिएबल के इक्वल होती है। ये और अच्छे से आपको नेक्स्ट पेज में समझ आएगा क्यों बात कर रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स की वैल्यू की। मैंने क्या बोला था, कैपिटल एक्स किसको डिनोट करता है, किसको शो करता है, किसका सिंबल है, रैंडम वेरिएबल। एंड स्मॉल लेटर किसकी किसको डिनोट करते हैं, वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हो कि जो रैंडम वेरिएबल है वो अपने वैल्यू के इक्वल है। ये आप बात ध्यान रखना, आपको नेक्स्ट पेज पे समझ। अच्छा चलो मैं अभी बता देता हूँ। ये देखो, जब क्यूमुलेटिव को देखोगे ना, तो यहां जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है ना, वो उसमें जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो अपने वैल्यू के इक्वल तो होगी ही, बट उस वैल्यू के लेस देन भी होगी। जब वही पीएमएफ की बात करते हैं तो रैंडम वेरिएबल अपने वैल्यू के इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी में। क्लियर? इससे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ऑप्शनल में, एमसीक्यू में, कि सीडीएफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल जो होता है वो रैंडम वेरिएबल अपने वैल्यू के इक्वल होता है या इक्वल टू लेस देन होता है या इक्वल टू ग्रेटर देन हो सकता है या नॉन ऑफ दीज हो सकता है। क्लियर? तो आप ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो एमसीक्यू में होते हैं ये फैक्ट पूछे जाते हैं एंड वहां ये हेल्प आपको करेंगे। ओके चलिए, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या गिवन है, 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k। एंड ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्मॉल p ऑफ x किसको शो कर रहा है, पीएमएफ को। क्लियर? तो यहां तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू गिवन है, पीएमएफ की वैल्यू गिवन है और पीडीएफ की वैल्यू गिवन है। पीएमएफ मींस प्रोडक्शन मास फंक्शन एंड पीडीएफ मींस प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, अब देखिए एक और बात, ये वैल्यू तो आप काउंट आउट कर सकते हो ना, 0k 2k इसको तो काउंट कर सकते हो ना। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में डिफरेंस आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब आप इन दोनों को एनालिसिस करोगे। तो अब जब इनको आप दोनों को एनालिसिस करोगे तो मैं आपको एक शॉर्ट्स पेज पे या एक ही पेज पे मैं इसके और अच्छे से आपको डिफरेंस शो करूंगा कि हाँ इसके अंदर अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। ओके चलिए इसको छोड़िए, आप हम क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। हाँ, हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पीएमएफ की वैल्यू गिवन है 0k 2k 2k। ओके, एंड पीएमएफ की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक पीएमएफ की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। पॉजिटिव इट मींस ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल टू, इक्वल को ही शो कर रहा है, ग्रेटर किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव को यहाँ। ओके, तो पीएमएफ की वैल्यू हमेशा या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए, वो पीएमएफ की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। ओके, तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि पीएमएफ की वैल्यू को जो सम करोगे ना आप जब, तो वो इक्वल टू किसके होनी चाहिए, 1 के इक्वल टू होनी चाहिए। ओके चलिए, तो हमारा पीएमएफ गिवन है एंड अब इसके के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसके यहाँ सेकंड प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1। ओके, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1। तो सम करो आप, 0 प्लस के 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k। ऐसे ही चलो सम करते हैं, हम इसको बिना लिखे ही हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। k प्लस 2k क्या होगा, 2 2 4 1 5 3 8 एंड 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। जितने हमारे लीनियर पावर है उनको एक बार हम ऐड करेंगे एंड फिर जितने हमारे क्वाड्रेटिक पावर है उनको हम एक बार ऐड करेंगे। तो पहले हम लीनियर पावर को हम ऐड करते हैं, k यहाँ भी लीनियर है, 2k यहाँ भी लीनियर है, तो 1 प्लस 2
कितना होगा 3, 3 प्लस 2 5, 5 5 प्लस 3 8, एंड फिर हमारा एक और रिमेनिंग लीनियर पावर बचता है 1। 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, तो ये हमारा 9 के हुआ। एंड अब जितने हमारे सेकेंडरी पावर है, इट मीन 2 पावर गिवन है, उसको हम सम कर लेते हैं। के प्लस 2 के इट मीन 3 के प्लस 7 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 10 के। ओके, अब ये क्या है 1 गिवन है, प्लस एंड यहाँ क्या गिवन है 2 गिवन है, प्लस यहाँ क्या गिवन है 7 गिवन है। तो ये हमारा ओवरऑल क्या होगा 7 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 10, एंड के स्क्वायर है तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन क्या फाइंड होता है 10 के स्क्वायर प्लस 9 के इक्वल टू 1। ओके, अब हम 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारी के की वैल्यू क्या फाइंड आउट होती है -1 एंड 1/10। एंड पीएमएफ की प्रॉपर्टी क्या थी कि पीएमएफ की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो ऑलवेज 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। तो पहली बात के इक्वल टू -1 यहीं से रिजेक्ट हो जाता है कि नहीं, के की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। अब हमारा रिमेनिंग क्या बचा 1/10। तो हमारा तो पीएमएफ की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल या तो 0 से ग्रेटर देन होगी। तो 1/2 इक्वल टू क्या होगा 0.1। 0.1, अब 0.1 0 से तो ग्रेटर देन है, तो ये वैल्यू क्या होगी पीएमएफ की वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा पीएमएफ की वैल्यू क्या होती है वो ऑलवेज 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होती है। क्लियर, तो के का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। यस, के इक्वल टू क्या है 1/2। ओके, चलिए ये आपका न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व हो जाता है। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड टाइप्स पे। हमारा सेकेंड टाइप क्या है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि फंक्शन CDF है या PDF है। इट मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। उसमें एक माइनर डिफरेंस होता है कि CDF को कैपिटल FX से डिनोट करते हैं एंड वही PMF को स्मॉल FX से डिनोट करते हैं। एंड सेकेंडरी थिंग ये है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है ना CDF में, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है पहले ये बात समझो। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड करती है। कैसे, जैसे मैंने टू कॉइन्स को टॉस किया तो उससे आउटकम क्रिएट हुए हेड हेड, टेल टेल एंड हेड टेल, एंड उस आउटकम से हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट होते हैं 2 1 0 जो फाइंड आउट होते हैं। एंड वहां से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड है रैंडम वेरिएबल पे। एंड वो रैंडम वेरिएबल CDF में क्या होता है अपने वैल्यू के इक्वल तो होता ही है, उस अपने वैल्यू से लेस देन भी होता है। एंड पीडीएफ या PMF में क्या होता है प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है रैंडम वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल अपने वैल्यू के इक्वल ही होता है। PMF में वो ग्रेटर देन या लेस देन तो होता नहीं है, वो क्या होता है बस इक्वल होता है अपने वैल्यू के। एंड CDF में क्या होता है अपने वैल्यू के इक्वल तो होगा ही और लेस देन भी होगा साथ में। क्लियर, तो ये माइनर डिफरेंस आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे माइनर डिफरेंस आपके MCQ में पूछे जाते हैं। ओके, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। द ग्राफ ऑफ CDF इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज जस्ट लाइक स्टेप फंक्शन। जो CDF की ग्राफ है वो स्टेप फंक्शन में गिवन है। स्टेप फंक्शन जैसे ग्राफ ये, इसे हम स्टेप फंक्शन बोलते हैं। स्टेप फंक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो सीढ़ी होती है ना वो भी एक स्टेप बाय स्टेप में
स्टेप बाय स्टेप में सीरीज में होती है, ये समझो आप, छोड़ो उस बात को। हाँ, आपके ग्राफ ऑफ सीडीएफ क्या होता है, स्टेप फंक्शन में गिवन होता है। एंड स्टेप फंक्शन की ग्राफ कैसे होती है, जो मैंने अभी यहाँ आपको शो किया। एक और आप यहाँ बात ध्यान दे सकते हो, वो बात नहीं छोड़ो, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट जब आप पढ़ोगे कॉन्टिन्यूस तो उसकी यहाँ उसकी रिक्वायर्ड होगी, अभी इसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, फ्रॉम गिवन सीडीएफ वी कैन नॉट कैलकुलेट पीएमएफ। अगर हमको सीडीएफ इट मींस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, तो हम उससे प्रोडक्शन मास फंक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड इसी से, यही प्रॉपर्टी से सीयूटी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या अगर सीडीएफ गिवन है तो उससे पीएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं तो किस केस में, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में कर सकते हैं, नहीं, डिस्क्रीट में टू टाइप्स होते हैं, क्यूमुलेटिव एंड प्रोडक्शन। एंड ये किसका क्यूमुलेटिव में क्या गिवन है कि हम सीडीएफ से पीडीएफ या पीएमएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट मींस हम डिस्क्रीट में सीडीएफ से पीडीएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो किस केस में कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं। जो आप नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉन्टिन्यूअस है उसमें आप पढ़ सकते उसमें आप पढ़ोगे कि आप सीडीएफ से पीएमएफ या सीडीएफ से पीडीएफ को कैलकुलेट कर सकते हो। यही इसी प्रॉपर्टीज पे सीयूटी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीडीएफ से पीएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं तो किस केस में, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में, एंड कॉन्टिन्यूअस में भी करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन में या क्यूमुलेटिव में, तो वो क्यूमुलेटिव में करते हैं। ओके, एंड फिर हाँ, बट बी हेल्प ऑफ पीएमएफ वी कैन कैलकुलेट सीडीएफ। हम पीएमएफ के थ्रू सीडीएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्क्रीट के अंदर। डिस्क्रीट के अंदर भी किस में कर सकते हैं, क्यूमुलेटिव में। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि आप पीएमएफ से सीडीएफ किस केस में फाइंड आउट करते हो, डिस्क्रीट में, एंड डिस्क्रीट में डिस्क्रीट के किस फंक्शन में करते हो या किस टाइप्स में करते हो, तो क्यूमुलेटिव टाइप्स में करते हैं। या सेकंड टाइप जो हमारा था क्यूमुलेटिव, उसमें हम फाइंड आउट करते हैं पीएमएफ से सीडीएफ। ओके, तो ये छोटे पॉइंट मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही छोटे पॉइंट जो होते हैं आपके पेपर में, ये एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसके एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। कि एग्जांपल क्या लेते हैं, 2 कॉइन्स है, उसको हमें टॉस करना है। अगर हम टॉस करते हैं तो हमें 4 आउटकम फाइंड आउट होंगे, जैसे हमने पहले भी देखा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। क्लियर। सीडीएफ के फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, इट मींस स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं या कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर फंक्शन ऑफ एक्स। एंड फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, प्रोबेबिलिटी। एंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, रैंडम वेरिएबल पे। एंड सीडीएफ एंड पीडीएफ के जो प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या माइनर डिफरेंस है कि जो सीडीएफ में सीडीएफ में जो पीडीएफ प्रोबेबिलिटी होता है ना, सॉरी जो सीडीएफ में प्रोबेबिलिटी होता है, एंड प्रोबेबिलिटी सीडीएफ में किस पे डिपेंड करता है, सीडीएफ में नहीं, प्रोबेबिलिटी हर जगह किस पे डिपेंड करता है, रैंडम वेरिएबल पे। एंड अब देखो सीडीएफ में जो रैंडम वेरिएबल होता है ना, वो अपने वैल्यू के इक्वल और लेस देन भी होता है, बट पीएमएफ में अपने वैल्यू के इक्वल होता है। इट मींस पीएमएफ में रैंडम वेरिएबल जो होता है अपने वैल्यू के इक्वल ही होता है, कोई इनइक्वालिटी उसमें क्रिएट नहीं होता, बट सीडीएफ में इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जब आप डिस्क्रीट फाइंड आउट करते हो तो उसमें पीएमएफ या सीडीएफ किसके प्रोबेबिलिटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होता है, किसके प्रोबेबिलिटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होता है, क्यूमुलेटिव के प्रोबेबिलिटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। ओके, चलिए ये सब आप छोटे छोटे पॉइंट ध्यान दीजिएगा अपने पेपर के पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आउटकम हमारे 4 फाइंड आउट होंगे। अब यहाँ से हम वैल्यू ऑफ एक्स किसको हम डिनोट किए थे, एक्स किसको डिनोट कर रहा था, नंबर ऑफ हेड्स को। तो नंबर ऑफ हेड्स आप राइट डाउन करो, 2 1 1 0।
ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए। एंड यहाँ से प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, रैंडम वेरिएबल पे। एंड रैंडम वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है, अपने वैल्यू पे। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गया 0 1 2। एंड अब इस 0 1 2 पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगा। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके न्यूमरेटर में हो जाता है। एंड कौन से आउटकम अभी आपको फाइंड आउट हुआ है, वो नंबर ऑफ आउटकम जो आप अभी कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपके फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए, वैल्यू ऑफ एक्स 0, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम देखेंगे 0 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम। तो 1 न्यूमरेटर में हम राइट डाउन कर लेंगे 1। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 4 है। 1 आउटकम कितने हमारे हैं, टोटल 4 है। ओके, तो हमारा 0 का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 1/4। एंड 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे कि जिस नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो कितने टाइम आउटकम में अकर कर रहा है, या कितने टाइम वो आउटकम में आ रहा है। तो 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स। तो 2 होगा न्यूमरेटर में, अपॉन टोटल आउटकम क्या है, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या क्रिएट हुआ, 2/4। एंड वैसे 2 की प्रोबेबिलिटी क्या क्रिएट हुआ, 1/4। अब सीडीएफ कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सीडीएफ यहाँ आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सीडीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स पहले लिखेंगे हम। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स। एंड फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी ये आपका हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड होता है, रैंडम वेरिएबल पे। ये आपकी रैंडम वेरिएबल हो गया। एंड रैंडम वेरिएबल क्या है, इनइक्वलिटी में भी है एंड इक्वल भी है। इट मीन्स रैंडम वेरिएबल अपने वैल्यू के इक्वल भी है एंड लेस देन भी है। ओके, तो ये आपका सीडीएफ का पूरा फॉर्मूला हो गया। ये आप कह सकते हो ये आपकी प्रॉपर्टीज है। ओके, अब हम फंक्शन ऑफ 0 फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन ऑफ 0 क्या है, फंक्शन ऑफ 0 पहली बात तो डिपेंड किस पे करेगा, प्रोबेबिलिटी पे। एंड प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पे। एंड रैंडम वेरिएबल क्या है, 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितने टाइम्स आया है, 1/4। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने इक्वल ले लिया, लेस देन क्यों नहीं लिया। तो 0 की लेस देन कोई वैल्यू गिवन है नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ कोई 0 के लेस देन या यहाँ इनइक्वलिटी को हम शो नहीं करते हैं। ओके, अब फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4। एंड अब 1 तो हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। अब हम लेस देन देखेंगे, 1 से लेस देन कौन कौन सा आउटकम है एंड उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 से लेस देन क्या आउटकम है, 0 है ओनली बस। तो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। तो 1/4 प्लस 2/4 क्या होगा, 3/4। 3/4। ओके, अब फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 पे डिपेंड करता है। तो ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेते हैं, पहले हम इक्वल टू को लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू होगी 1/4। एंड अब इनइक्वलिटी को देखते हैं कि 2 से लेस देन कौन कौन से आउटकम है, कौन कौन से, 0 एंड 1। ओके, 0 एंड 1 है। 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/4। एंड 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4। तो अब आप फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए।
सम करिए तीनों प्रोबेबिलिटी को, तो 1 2 3 3 1 4, इट मीन्स आपकी वैल्यू क्या फाइंड होती है, इक्वल टू 1 की 1 होगा। ओके, तो फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू 1/4, फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू 3/4, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू 1। एंड ये आपने कैसे कैलकुलेट किया, फंक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, पहले तो आपने प्रोबेबिलिटी देखा कि प्रोबेबिलिटी है क्या, एंड फिर प्रोबेबिलिटी कैसे आप चेक करोगे, प्रोबेबिलिटी क्या है, रैंडम वेरिएबल की आउटकम के थ्रू चेक करोगे। तो आपने रैंडम वेरिएबल के आउटकम को देखा, फिर उसमें फिर उस आउटकम को आपने एक बार इक्वल के रूप में सॉल्व किया, एंड फिर उससे लेस देन, इट मीन्स इनइक्वलिटी के थ्रू उसको सॉल्व किया कि उस आउटकम से लेस कितने आउटकम है, उनकी प्रोबेबिलिटी को आपने फाइंड आउट किया, फिर आप उन सबको सम कर दिया, तो उससे आपकी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ओके, अच्छा, ये आपकी CDF है, एंड इसी CDF को PMF में भी सॉल्व किया गया है। तो PMF में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वो इक्वल टू होता है, वहां कोई इनइक्वलिटी नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होगा, 1/4, जैसे यहाँ गिवन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगा, 2/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगा, 1/4। यहाँ कोई इनइक्वलिटी गिवन नहीं है PMF में, तो हम इक्वल टू को ही लेंगे। एंड CDF में हमारा इनइक्वलिटी गिवन है, इट मीन्स इज लेस देन गिवन है, तो हम वहाँ इक्वल टू एंड इज लेस देन सबको काउंट करेंगे, एंड फिर उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो ये आपका CDF एंड PMF एक टेबल में गिवन है। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया था, ये जो k की वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया ना 1/10, आपका ये होमवर्क है कि आप यहाँ k की वैल्यू रखें 1/10 एंड सबको कैलकुलेट करें एंड देखिए कि क्या वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। अगर 1 के इक्वल आएंगे तो आपकी k की वैल्यू क्या है, सही है। ओके, तो ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कंप्लीट, एंड अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज एंड केसेस के डिफरेंसेस को समझेंगे, जिससे हमें MCQ सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, एंड हम फर्दर एजुकेशन के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाए अभी से। एंड प्लीज इसके आप नोट्स क्रिएट कर लें, एंड वैसे मैं इसके PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, एंड अगर आपको नीड हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड साथ में मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड आपके टेलीग्राम, जो मैंने टेलीग्राम प्रोवाइड किया है यूट्यूब पे अपने, उसमें मैं इसको अपलोड कर दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन भी, तो आप सॉल्व करना, जिससे आपको और डाउट क्लियर अच्छे से। ओके, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। एंड प्लीज अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके बताएं कि लेक्चर कैसा था। थैंक यू।